Hello everyone, I hope you all are taking good care of yourself. So we are here to cover one more topic of business studies, that is the features of management. बच्चे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहले ही कर चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. चलो मैं एक बार रिकैप और दे देता हूं. सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट योर मेन टू डू, देन सीइंग देम दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. बच्चे मैनेजमेंट एक कला है ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट योर मेन टू डू. जो आप चाहते हो कि आपके मेन यानी वर्क फोर्स, जैसे सपोज आई एम द मैनेजर, मेरे नीचे जो वर्क कर रहे हैं, मेरे अंडर जो वर्क कर रहे हैं, उनसे क्या काम करवाना है. देन सीइंग देम दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. और फिर देखना क्या वो मेरे अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, क्या वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में वर्क कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव और एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. So it is an art of knowing what you want your men to do and then seeing them that they do it in the best and the cheapest way. ठीक है. तो बच्चे मेरे पास एक बच्चा आया, बोला सर सब कुछ हो गया था चैप्टर 1 में, बस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट रह गए थे. मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, 7 फीचर्स ही तुम्हें मैनेजमेंट के अभी करा देते हैं. मैंने कहा चल ठीक है बच्चे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, बट उससे पहले ना कुछ खा पी लेते हैं. बोला सर मजा आ जाएगा, बताइए सर क्या खाना है. मैंने कहा बेटा एक काम कर, इवनिंग का टाइम है, बाहर तो पिज्जा मोमोज मिल नहीं रहे हैं, एक काम कर मैगी बना लेते हैं और साथ में कॉफी पी लेंगे. बोला सर बहुत बढ़िया. सर सुनो, कॉफी ना डेलगोना कॉफी पियेंगे, बिकॉज डेलगोना कॉफी बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है इस टाइम. मैंने कहा चल ठीक है बेटा, मैगी और डेलगोना कॉफी के साथ आज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे. तो फिर से सुन लो, करण सर ने कहा है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, बट किन दो चीजों के साथ, मैगी खाके और डेलगोना कॉफी पी के. फिर से सुन लो, करण सर ने कहा है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे लर्न करने हैं, मैगी प्लस डेलगोना कॉफी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और सारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हो जाएंगे. चलो देखते हैं कैसे हेल्प करता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में ये. हाँ जी, तो बच्चों हमारी मैगी और डेलगोना कॉफी प्रिपेयर हो चुकी है. अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. तो बोर्ड में आप लोग देख सकते हो, हमने ऊपर मैगी प्रिपेयर करी है और नीचे डीसी मतलब डेलगोना कॉफी प्रिपेयर करी है. ठीक है बच्चे, MAGGI मींस मैगी हो गई और DC मींस हो गया डेलगोना कॉफी. तो हम दो चीजों को साथ मिला के फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे, मैगी प्लस डेलगोना कॉफी. तो पहले आपको शॉर्ट फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेगी और फिर हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे. बच्चे मैं एक बार याद करा देता हूं, M फॉर मल्टी डायमेंशनल. ठीक है, मैगी का M फॉर मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. देन A मींस ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. ओके, देन G and G, management is goal oriented, management is group activity. I means intangible, management is intangible. ठीक है बच्चे, और फिर डेलगोना कॉफी दैट इज D और C. D का मतलब है डायनेमिक और C का मतलब है कंटिन्यूस. ठीक है, तो मैगी प्लस डेलगोना कॉफी. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चे, अब मेरे साथ रिपीट करो. M फॉर मल्टी डायमेंशनल, A फॉर ऑल परवेसिव, G फॉर गोल ओरिएंटेड, G फॉर ग्रुप एक्टिविटी, I फॉर इंटेंजिबल. ठीक है, D फॉर डायनेमिक एंड C फॉर कंटिन्यूस. तो 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है. तो मैगी प्लस डेलगोना कॉफी के साथ हम आगे स्टार्टअप करते हैं. चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम C के बारे में पढ़ते हैं. बच्चे ये कह रहे हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. चलो एक बात बताओ, आज मैंने तुम लोग की क्लास ली, बहुत शोर मचा रहे थे. मैं आया क्लास में, मैंने तुम लोग को चुप करवाया और तुम लोग को अच्छे तरीके से मैनेज करवाया और चुप करा के मैनेज करा के तुम लोग को बिठा दिया. एक बात बताओ, कल मैं दोबारा जब क्लास में आऊंगा, क्या तुम लोग पूरी तरीके से मैनेज होगे? सवाल ही नहीं उठता. जितनी बातें तुम लोगों को आती हैं, मेरे ख्याल से किसी को नहीं आती है. मतलब मुझे कल दोबारा फिर से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिर आऊंगा, मुझे फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा. इट मींस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब वी हैव टू डू मैनेजमेंट ऑन द रेगुलर बेसिस. मींस कंपनी में पहले प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. मींस इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. फिर से सुनो मेरी बात, मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. मीन टू से दैट मैनेजमेंट आपको हर दिन, हर वक्त, एवरी टाइम करनी पड़ती है. तो सबसे पहला C है कंटिन्यूस. तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस मींस इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड वी हैव टू डू मैनेजमेंट ऑन द रेगुलर बेसिस. नाउ डायनेमिक.
बच्चे मैनेजमेंट को डायनेमिक भी बोला जाता है। डायनेमिक मींस होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। ध्यान से सुनना मेरा एक वर्ड, डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज चेंज होती रहती है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो वो कह रहे हैं मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। कहने का मतलब हमें अपने मैनेजमेंट को डायनेमिक बनाना पड़ता है। अगर आज हम मैनेजमेंट को डायनेमिक नहीं बनाएंगे तो आज हमारा मैनेजमेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मोदी जी ने आज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिजिटल इंडिया को प्रमोट करा। उन्होंने कहा इंडिया में डिजिटल इंडिया को प्रमोट करा। तो आज हमें अपने मैनेजमेंट को भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से इंटरनल एनवायरनमेंट को मैचअप कराना पड़ेगा। मतलब अगर बाहर डिजिटल इंडिया है, अगर मैंने अपनी कंपनी में ऑनलाइन प्रोसेस और डिजिटल पेमेंट्स नहीं स्टार्ट करी तो मेरा मैनेजमेंट बहुत पीछे रह जाएगा। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। वी हैव टू मेक चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसी हिसाब से हमें मैनेजमेंट को भी इंटरनली चेंज करना पड़ता है। तो हमने दो चीजें कर ली, कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक। तो हमने डेलगोना कॉफी तो कंप्लीट कर ली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चे मैगी की। तो मैगी में आई मींस है इंटेंजिबल। देखो आई मींस क्या है बच्चे, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब है, तुम लोग ऑलरेडी अकाउंटेंसी में पढ़ चुके होंगे काफी बार, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं बच्चे। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंटेंजिबल, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी दी मैनेजमेंट बट वी कैन फील दी मैनेजमेंट। हम फील कर सकते हैं मैनेजमेंट को। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और आपने देखा वहां पे बहुत सिस्टमेटिक वर्किंग चल रही है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन से वर्क चल रहा है, सारे जने अपना अपना वर्क कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज पता है, सब जने अपनी अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। तो कोई वहां पे आपको मैनेजमेंट नाम का व्यक्ति नहीं मिला, आपको कोई पर्सन नहीं मिला, बट यू फील दी मैनेजमेंट। आपने कहा द मैनेजमेंट वॉज वेरी गुड, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। क्या कोई इंसान था? नहीं। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। बस हम उनकी सिस्टमेटिक वर्किंग, उनके एक प्रॉपर ऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से हमने कहा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था वहां का। तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। अच्छा, मैनेजमेंट रिक्वायर्स ग्रुप एक्टिविटी। आपको पता है अगर मुझे अकेले कोई काम करना है तो कोई मैनेजमेंट की नीड नहीं है। मैनेजमेंट की नीड ही वहां अराइज होती है जहां पे नंबर्स ऑफ पर्सन वर्क कर रहे हैं। जैसे अकेले मैं कुछ वर्क कर रहा हूं तो आई कैन मैनेज बाय ओन सेल्फ, मैं अपने आप कर सकता हूं। बट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कहां आती है? जहां पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। डायग्राम में देख सकते हो, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उन सबको मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक आइसोलेशन में काम करने वाले को मैनेजमेंट नहीं कहते। जब हम पूरे ग्रुप को मैनेज करते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। चलो नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि मैनेजर का ऑलवेज एम होता है, देखो सारे जने एफर्ट्स डाल रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ 2-4 एम्प्लॉइज और वर्क कर रहे हैं, बट एवरीवन इज पुटिंग देयर एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट उन एफर्ट्स को एक जगह, एक कॉमन गोल की तरफ ले जाने का काम किसका होता है बच्चे? मैनेजर का। तभी मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर मैं प्रॉपरली मैनेज करूंगा, मैं सारी चीजें एक प्रॉपरली अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे करूंगा तो डेफिनेटली मैं कहां पहुंच पाऊंगा? अपने गोल ओरिएंटेड। अगर मेरा मैनेजमेंट ठीक होगा, अगर मैं मैनेजमेंट बिल्कुल सिस्टमैटिक कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे जितने भी एफर्ट्स होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे? मेरे गोल की तरफ होंगे। तभी मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है कि अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो मेरे बच्चे तो आप गोल ओरिएंटेड मतलब अपने गोल पे पहुंच पाओगे। ठीक है, तो हमने फिर से कर लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग, डायनेमिक, कीप्स ऑन चेंजिंग, इंटेंजिबल, कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फील, कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फील। ग्रुप एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स नंबर्स ऑफ पर्सन। अगर एक आइसोलेशन में कोई वर्क कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बट मैनेजमेंट कब रिक्वायर होता है? जब बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। ठीक है बच्चे, ग्रुप एक्टिविटी हो गया गोल ओरिएंटेड। बच्चे उसके बाद आता है ऑल परवेसिव। ए मींस क्या हो गया? ऑल परवेसिव। बेटा परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। भैया मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तुम लोगों ने एनपीओस पढ़ लिया होगा अकाउंटेंसी में, ठीक है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एनपीओस हो, इवन आपके घर, इवन एट योर होम, स्कूल,
सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल्स, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाओगे आपको मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा बच्चे। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल एंड एट एवरीवेयर। चाहे आप टॉप लेवल पे चले जाओ, मिडिल पे चले जाओ, लोअर पे चले जाओ, चाहे आप अपने घरों में देख लो, आपके घर में भी कोई ना कोई मैनेज करता है, चाहे आपके फादर कर रहे हैं या आपके मदर कर रहे हैं, बट एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होता है आपके घर में। हॉस्पिटल्स में जाओगे सिस्टमेटिक मैनेजमेंट चलता है, स्कूल में जाओगे स्कूल में भी आपका मैनेजमेंट होता है, आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, नॉन प्रॉफिट में जाओगे, टेम्पल्स में जाओगे, गुरुद्वारास में जाओगे, कहीं भी रिलीजियस प्लेस में जाओगे, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। दैट इज इट इज एन ऑल परवेसिव। परवेसिव बच्चे आपने नया वर्ड सीखा, परवेसिव मींस होता है एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट। चलो अब एक और बचा बस, एम फॉर मल्टी डायमेंशनल। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे, आपने ये सब कर लिया है, बस मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। एक फॉर्मूला याद कर लो, मैंने लिखा हुआ बच्चे देखो, वर्क प्लस पीपल इक्वल्स टू ऑपरेशन। वर्क प्लस पीपल इक्वल्स टू ऑपरेशन। काम होगा, काम करने वाले होंगे तो ऑपरेशंस होंगे। कहने का मतलब सपोज मेरा वर्क है, यहां पे देखो, इसको देखो, वर्क मीन्स है सेल करना, मुझे प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं, ठीक है। पीपल कौन हूं? मैं हूं सेल्समैन। सपोज आई एम अ सेल्समैन एंड देयर इज अ वर्क टू सेल दी प्रोडक्ट्स। अब जब मैं सेल करूंगा, आई एम अ सेल्समैन, पीपल प्लस वर्क, काम और जब इंसान आपस में मिलते हैं तो ऑपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा मैनेजमेंट का? सेलिंग फंक्शन होगा। बच्चे फिर से सुनो, काम होगा, काम करने वाले होंगे, सेलिंग का काम है मेरा, ठीक है। मैं सेल्समैन हूं, मुझे सेल करना है। जब मैं सेल करूंगा प्रोडक्ट्स को, एज अ सेल्समैन जब सेल करता है प्रोडक्ट को तो ऑपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड दी सेलिंग फंक्शन, ठीक है। तो काम होगा, काम करने वाले होंगे तो ऑपरेशन होगा। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, वर्क प्लस पीपल इक्वल्स टू ऑपरेशन। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मींस मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, चाहे टॉप हो, लोअर लेवल हो, चाहे आपके घर हो, चाहे आपके हॉस्पिटल्स हो, सिनेमा हॉल्स हो, मॉल्स हो, थिएटर्स हो, कहीं भी जाओगे मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरीवेयर, ठीक है बच्चे। फिर से देख लो, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज पुटिंग एफर्ट्स, बट उन सबको कॉमन गोल की तरफ कौन लेके जाता है? मैनेजमेंट। तभी मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है बच्चे। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट आइसोलेशन के लिए नहीं होता, हमेशा ग्रुप ऑफ नंबर्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तभी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है बच्चे। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल आपको पता है कि मैनेजमेंट कोई एक इंसान नहीं है जिसको आप देख सकते हो। आप कहीं गए और आपने कहा मैनेजमेंट वाज वेरी गुड, मींस आपने वहां के सिस्टमेटिक ऑर्डर को देखा और आपने कहा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, वहां का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। तो मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल, जिसको देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, ठीक है बच्चे। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग। एक लाइन याद कर लो, every management has to make changes in their internal environment according to the external environment। आज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिस चीज की डिमांड आएगी उस हिसाब से आपको अपने मैनेजमेंट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। मींस यू हैव टू मैच योर इंटरनल एनवायरनमेंट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तभी इसको क्या बोला जाता है? डायनेमिक फंक्शन बोला जाता है। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मींस है एवरी डे आई हैव टू डू द मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, आप क्लास में बैठे हो, आज मैंने तुम लोग को डांट के चुप कराया, कल मैं फिर आऊंगा, फिर मुझे तुम्हें डांट के चुप कराना पड़ेगा। मींस आई हैव टू डू मैनेज एवरी डे, एवरी वीक। मुझे हर दिन हर जगह आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैनेजमेंट के 7 फीचर्स करे हैं बच्चे, और करण सर ने कहा है फीचर्स कैसे करने हैं, साथ में मैगी लेनी है, साथ में डिलगोना कॉफी। फिर से, M फॉर मल्टी डायमेंशनल, A फॉर ऑल परवेसिव, G फॉर गोल ओरिएंटेड, G फॉर ग्रुप एक्टिविटी, I फॉर इंटेंजिबल, D फॉर डायनेमिक एंड C फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसी तरीके से और भी कंटेंट ऐसे ही मिलेगा आप लोग को। तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, यहां दोबारा